पड़ोसन की मदद करते हुए जब वह कपड़े समेट रही थी तभी उसे कपड़ों पर चारों तरफ खून के दाग दिखे। बात तुरंत समझ में आ गई और वह घबराकर उस बुजुर्ग महिला के पास दौड़ी जो डिमेंशिया से जूझ रही थी। उसकी पैंट पूरी तरह खून से भीगी हुई थी। दोनों तुरंत उसे अस्पताल ले गए, लेकिन लौटने के बाद बुजुर्ग का पति उसके दोस्त को असली हाल नहीं बताता, बस इतना कह देता है कि छोटी सी दिक्कत थी। अस्पताल से सीधे घर जाने की बजाय वह उसे पास के जू ले गया। वजह सीधी थी, युवावस्था में उसकी पत्नी को हाथी बहुत पसंद थे, इसलिए वह चाहता था कि आने वाले दिनों में वह जितना हो सके उसके साथ वक्त बिताए। कुछ दिनों बाद अपनी शादी की सालगिरह का बहाना बनाकर उसने सभी बच्चों को घर बुलाया। वह अपनी पत्नी की हालत और आगे के इंतजाम पर बात करना चाहता था, लेकिन किसी के पास समय ही नहीं था। बड़ा बेटा काम में डूबा रहा, दूसरा मोबाइल गेम्स में, और किसी ने भी माता पिता की भावनाओं की परवाह नहीं की। माहौल हल्का करने के लिए बुजुर्ग ने अपने पोते के लिए बनाए मिट्टी के छोटे खिलौने निकाले, लेकिन बहू ने घृणा से मुंह बना लिया, यहाँ तक कि सैनिटाइजर स्प्रे करने लगी। यह देखकर वह अंदर तक टूट गया। उसका दोस्त भी सब देख रहा था, पर उसकी पत्नी ने उसे रोक दिया। ये किसी और का घर था और इसमें दखल देने का हक नहीं था। खाना खत्म होते ही बच्चे जाने लगे। पत्नी मुश्किल से खड़ी रह पाती थी, फिर भी उसने सबको मुस्कुराकर ध्यान से जाना कहा। बच्चे जल्दी जल्दी जवाब देकर मुड़ गए। जाते समय बुजुर्ग ने अपनी सबसे छोटी बेटी को रोका और अपनी थोड़ी सी बचत उसके हाथ में रख दी। उसे लगा अब इन पैसों का कोई मतलब नहीं बचा। बेटी पैसे ले तो गई, पर पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उसे पता नहीं था कि यही उनकी आखिरी मुलाकात होगी। उस रात पत्नी की हालत फिर बिगड़ गई, पहले से भी ज्यादा बुरी। उसे दर्द में तड़पते देख बुजुर्ग का दिल टूट गया। दवाइयां भी बेअसर थीं। बच्चों की बेरुखी और पत्नी की पीड़ा देखते हुए उसने एक भारी फैसला लिया। सुबह तक उसने घर पूरी तरह साफ किया, बर्तन धोए, कपड़े धोकर सुखाए, हर कोना दुरुस्त किया। फिर उसने पत्नी को साफ कपड़े पहनाए। सब पूरा करने के बाद उसने एक ऐसा कदम उठाया जो किसी भी पति के लिए असहनीय है। पत्नी को पीड़ा से बचाने के लिए उसने उसे आराम की ओर भेजने की कोशिश की। पत्नी शायद समझ गई थी। उसने बिना विरोध के सब स्वीकार कर लिया और शांति से लेट गई। अगली सुबह उसके दोस्त के फोन पर एक तय समय पर भेजा गया संदेश पहुंचा। पढ़ते ही उसे अंदाजा हो गया कुछ बहुत गलत हो चुका है।